हम्म, तो इसमें ये एग्रीगेट हो गया अपना। एग्रीगेट में क्या है, इसकी स्टैंडर्ड मेथड क्या होते हैं, इसको डिटरमाइन करने के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, अलग अलग मेथड आते हैं, ठीक है ना। एब्रेशन कैसे, इसका एब्रेशन क्या होता है, इसके हार्डनेस क्या होती है। तो एग्रीगेट की मतलब ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज है, वो डिटरमाइन करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, वो भी अपन इसमें एग्रीगेट वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब इंक्लूडिंग ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट एज पर आईएस मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सारे इसके एग्रीगेट के चैप्टर है। उसके बाद आते हैं कंक्रीट, है ना। कंक्रीट में भी अब ये मतलब ये तो उसके इंग्रेडिएंट्स थे। अब कंक्रीट दोनों को मिला अपन एग्रीगेट सैंड और सीमेंट को मिला के जो कंक्रीट बन गया है, उसमें अपन देखेंगे कंक्रीट में क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। अब अलग अलग ग्रेड के कंक्रीट होते हैं, ठीक है ना। अलग अलग ग्रेड के कंक्रीट होते हैं, M33, M43 और क्या होता है 53, अलग अलग ग्रेड के इस तरफ से कंक्रीट होते हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन अपन कैसे देखते हैं, उसमें कैसे उसका यूज करते हैं। वाटर वाटर कंटेंट, और अपन जो कंक्रीट होता है उसमें कौन कितना वाटर कंटेंट लेते हैं। अलग अलग टाइप के कंक्रीट में अलग अलग वाटर कंटेंट होता है, और इसकी क्वालिटी क्या रहेगी, और इसमें वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो भी इसमें अपन देखेंगे, कितना वाटर सीमेंट रेशियो किस सीमेंट के लिए कितना रहेगा, है ना। वो इसकी लिमिट्स होती है, वो अपन कोड के द्वारा अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। और इसका रोल क्या रहेगा, इसमें और आता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट इंक्लूडिंग वर्केबिलिटी, एयर कंटेंट, ठीक है ना। तो इसकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी क्या रहेगी, ये सारा अपन इसमें डिस्कस करेंगे। हेलो, ये माइक किसका ऑन है? ठीक है, अब देखते हैं। अब आता है, फिर आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे, क्योंकि अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी क्या होती है और रिमाउंट हैमर क्या होता है, इसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये आपको थोड़े नए वर्ड लग रहे होंगे, तो थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा। जब इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, तो अपन समझ लेंगे। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं। ये तो सिलेबस है, इसको अच्छे से आप देख लेना, है ना। मैंने मोटा, ये देखो, ये कंप्लीट सिलेबस है। इसमें कंक्रीट हैंडलिंग इन फील्ड और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट क्या होता है, और एडमिक्सचर इन कंक्रीट, कंक्रीट में कैसे अपन एडमिक्सचर यूज करते हैं। वो केमिकल होते हैं जैसे कि मिनरल एडमिक्सचर, देयर टाइप एंड यूजेज, एसिलेटर। तो ये सारे मैं आपको एक एक करके डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल अपन देखेंगे सीमेंट के बारे में, है ना। फिलहाल अपन देखेंगे फर्स्ट टॉपिक में इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सीमेंट। सीमेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक मिनट, है ना। अब देखिए, सबसे पहले अपन सीमेंट के बारे में देखेंगे। ये आपको स्क्रीन शो हो रही है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। स्क्रीन शो हो रही है आपको? बिल्डिंग मटेरियल दिख रहा है इसमें, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल में सबसे पहले अपन देखेंगे सीमेंट के बारे में। मतलब ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो इसमें जो कंक्रीट में कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो क्या आता है, पहले सीमेंट आता है, ठीक है। सीमेंट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले, इट इज एन आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल which imparts binding property in construction that is being developed around 1824 to 25 by जोसेफ एस्पिडिन, ठीक है। ये क्या है, एक तरह से मतलब आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है, जो क्या करता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो होती है कंस्ट्रक्शन में, बाइंडिंग प्रॉपर्टी क्रिएट करता है। दैट इज बीइंग, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, जोसेफ एस्पिडिन। जोसेफ एस्पिडिन है, उनके द्वारा ये फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप किया गया। ये कब किया गया, 1824 से 25 में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद हो गया, इसको एक और अच्छे से पढ़ लेना। अब आता है
सीमेंट ब्रॉडली कंसिस्ट ऑफ, मतलब मोटा मोटा देखा जाए कि सीमेंट किससे बना हुआ होता है। सीमेंट दो टाइप से बना हुआ होता है, एक तो होता है कैल्सेरियस कंपाउंड, दूसरा होता है आर्जिलिशियस कंपाउंड, है ना। कैल्सेरियस कंपाउंड मतलब कि जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम उसके कंपाउंड हो, मतलब मेनली कौन से कंपाउंड हो, कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये दोनों कंपाउंड होंगे, इसे अपन क्या बोलेंगे, कैल्सेरियस कंपाउंड। ठीक है। आर्जिलिशियस कंपाउंड क्या होते हैं, जो मतलब वे कंपाउंड जिसमें सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड होते हो, ठीक है ना, तो वो आर्जिलिशियस कंपाउंड होंगे अपने। तो अपन सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल ऑफ कैल्शियस कंपाउंड। कैल्शियस कंपाउंड के एग्जांपल कौन कौन से होंगे, ये देखिए। तो सबसे पहले इसमें एक तो लाइमस्टोन आ गया, कैल्शियस कंपाउंड में लाइमस्टोन आ गया, फिर सीमेंट रॉक आ गया, चौक आ गया, मेरीन सेल आ गया, और मार्ल आ गया, और एल्कली वेस्ट आ गए। ये सारे जो है ये कैल्शियस कंपाउंड है। उसके बाद आता है अपने पास आर्जिलिशियस कंपाउंड। आर्जिलिशियस कंपाउंड में सबसे पहले आता है क्ले, सेल, स्लेट और आस, ठीक है, ये आर्जिलिशियस कंपाउंड में आते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं इसके आगे सबके बारे में, अपन जो सीमेंट में जो कंपाउंड होते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, अब डिफरेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, मतलब इसके जो सीमेंट होते हैं उसके भी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है लाइम, ठीक है, लाइम, सिलिका, एल्यूमिनिया और कैल्शियम सल्फेट, और आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया और सल्फर, एंड एल्कली। एल्कली जो ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसके, सीमेंट के। तो इसको एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आते हैं लाइम पे। लाइम, है ना, लाइम एक तरह से इसका फॉर्मूला होता है CaO, है ना, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब देखिए, अब लाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइम क्या होता है। लाइम होता है CaO। ये जो इसका ये 60-67% इसमें सीमेंट में होता है मिला हुआ, ठीक है ना। सीमेंट में 60-67% अपन इसको मिलाते हैं लाइम को, ठीक है। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। ये क्या इम्पार्ट्स करता है, ये स्ट्रेंथ एंड साउंडनेस टू द सीमेंट। आई बात समझ में, मतलब स्ट्रेंथ क्या होती है सीमेंट की, कि वो कितना मजबूत रहेगा, ठीक है, कितना मजबूत रहेगा। और साउंडनेस क्या होती है कि वो मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होने में कितना वो रजिस्ट होता है। मतलब एक लाइम होता है, जैसे अपन लाइम में पानी डालते हैं तो उसका वॉल्यूम जो है एक एक्सपांड करता है, तो इसमें जो है अपने को एक्सपांड नहीं होगा, मतलब बराबर एक लिमिट तक जो है वो साउंडनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लाइम का काम हो गया। और इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर मैं कहता हूँ लाइम इस लिमिट से अपन ज्यादा बढ़ाते हैं तो क्या होगा, सीमेंट जो है अनसाउंड हो जाएगा। यानी कि अनसाउंड मीन्स, यानी कि जो सीमेंट है, मैं मान रहा हूँ ये सीमेंट है, मैंने सीमेंट को जो मतलब मैंने प्लास्टर किया, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा और यूं बढ़ जाएगा। आई बात समझ में, तो वो सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो जो मतलब अपन जो लिमिट लेके रखते हैं उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, कोज इट टू एक्सपांड एंड फाइनली डिसइंटीग्रेट, ठीक है, इसके कारण जो है डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जो सीमेंट है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। If it is in deficiency, it reduce strength and cause the cement to set quickly। यानी कि अगर अपन इसकी अगर डिफिशियंसी करते हैं, यानी कि इस लिमिट से अपन कम लेते हैं, अगर लाइम की लिमिट जो है इस लिमिट से अपन कम लेते हैं, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, जो स्ट्रेंथ जो होगी सीमेंट की, जो अपन स्ट्रेंथ अपन एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम होगी स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड
और इसके कारण क्या होगा, सीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, क्विकली सेट हो जाएगा। यानी कि जो अपना इनिशियल सेटिंग टाइम है उससे भी वो जल्दी सेट हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में, ये हो गया। अब अपन कह सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को, लाइम को प्लस वाटर के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्लैकिंग होगी। तो क्या होगा, स्लैकिंग प्रोसेस होगी, जिससे क्या होगा, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो अपन आगे चलते हैं। दूसरा कंस्टिट्यूएंट है सिलिका। सिलिका अपन कितना परसेंटेज मिलाते हैं इसमें। सिलिका जो है वो अपन, सिलिका है इसमें 70 to 25% अपन ऐड करते हैं। सिलिका कितने ऐड करते हैं, 70 to 25%। इट आल्सो इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू सीमेंट। ये सिलिका जो है ये भी क्या स्ट्रेंथ इम्पार्ट करती है सीमेंट में। इफ इट इज इन एक्सेस, स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज। मतलब अगर अपन सिलिका को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगी, सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बट इट आल्सो इंक्रीज द सेटिंग टाइम। और अगर अपन इसको इंक्रीज करते हैं, स्ट्रेंथ तो चलो इंक्रीज हो ही जाएगी, लेकिन सेटिंग टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जो अपन एक्सपेक्ट करते थे उससे भी ज्यादा सेटिंग टाइम अपने को मिलेगा। यानी कि जो ओपीसी का होता है वो क्या होता है, 30 मिनट होता है सेटिंग टाइम। ठीक है ना, तो इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, लेकिन अगर अपन सिलिका ज्यादा मिला लेते हैं तो उसका सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 30 मिनट से इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया सिलिका का रोल सीमेंट में। अब उसके बाद आता है एल्यूमिना। ठीक है, सिलिका के बाद क्या आता है, एल्यूमिना। एल्यूमिना में अपन देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है Al2O3 होता है। इसका ये 3 से 8% अपन इसको ऐड करते हैं सीमेंट में, 3 से 8% अपन ऐड करते हैं। ठीक है, सॉरी। अब अपन देखते हैं एल्यूमिनियम में, इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। जो एल्यूमिनियम को जब अपन सीमेंट में ऐड करते हैं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है, क्विक सेटिंग। यानी कि सीमेंट को जल्दी सेट करने में ये ना काम आता है। सीमेंट कितना जल्दी सेट करना है अपने को, तो उसमें एल्यूमिना की मात्रा उसके अकॉर्डिंग मिला दो। ठीक है, तो इसका जो एल्यूमिनियम में काम होता है वो क्विक सेटिंग होता है, मतलब कितना जल्दी सेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, इट एक्ट एज अ फ्लक्स एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग क्लिंकरिंग टेम्परेचर। ये फ्लक्स का काम करता है, जिससे क्या होता है, जो क्लिंकरिंग टेम्परेचर होता है, मतलब जब सीमेंट में अपन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें छोटे छोटे क्लिंकर बनते हैं। उन क्लिंकर का जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करने में ये काम आता है एल्यूमिनियम। अब आता है नेक्स्ट कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। CaSO4 इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका जो अपन ऐड करते हैं इसकी क्वांटिटी होती है 3 से 4%। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी होती है, 3 से 4%। ये डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे जो ये मैं बता रहा हूँ, 3 से 4%। और कैल्शियम सल्फेट मतलब ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी, और ये नॉर्मली एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। इट इज जनरली एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। इसे अपन किसके द्वारा ऐड करते हैं, मतलब जिप्सम के फॉर्म में। जो कैल्शियम सल्फेट होता है वो प्योर रूप से तो अपन, मतलब प्योर फॉर्म में अपन ऐड नहीं कर सकते, तो इसको जिप्सम फॉर्म में ऐड करते हैं। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। और इससे क्या हेल्प मिलती है, जो मतलब अगर अपन अपने को इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज करना है तो अपन क्या कैल्शियम सल्फेट मिलाएंगे। ठीक है, अगर कम करना है तो इसको रिड्यूस कर देंगे। आई बात समझ में। तो ये हो गया कैल्शियम सल्फेट का यूज। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड में
क्या होता है, इससे अपन कितना ऐड करते हैं, 3 से 4%। आयरन ऑक्साइड को 3 से 4% ऐड करते हैं अपन, ठीक है। ये रहा इसका जो परसेंटेज है वो अपन, इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू सीमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, एक तो आयरन ऑक्साइड जो है स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, हार्डनेस इम्पार्ट करता है, एंड कलर जो होता है सीमेंट में क्या कलर रहेगा उसके वो ये अ, बताता है कि आयरन ऑक्साइड जितना मिलाएंगे उतना ज्यादा रेडनेस कलर शो होगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट मैग्नीशिया, MgO इसका फॉर्मूला होता है, ये 1 से 3% अपन इसमें ऐड करते हैं। इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर टू सीमेंट। इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर अपन, ये भी क्या है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है और हार्डनेस इम्पार्ट करता है और कलर भी इम्पार्ट करता है। अगर मैग्नीशिया को अपन ज्यादा मिलाएंगे तो वो येलो कलर इम्पार्ट करता है, जबकि आयरन ऑक्साइड जो है वो रेड रेड कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है। इफ इट इज इन एक्सेस इट मेक्स द सीमेंट अनसाउंड। अगर अपन इसको एक्सेस में मिलाते हैं तो सीमेंट जो है वो अनसाउंड हो जाता है। आई बात समझ, अनसाउंड मीन्स यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सल्फर, नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर देखिए, सल्फर 1 से 3% ऐड करते हैं। सल्फर इन सीमेंट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर वॉल्यूम चेंज इन इट, देयर बाय लीड टू इट्स अनसाउंडनेस। यानी कि सल्फर भी एक तरह से क्या है, वॉल्यूम चेंज, जो सीमेंट का जो वॉल्यूम चेंज होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। ये ये भी एक तरह से अनसाउंडनेस क्रिएट करता है, ठीक है। तो जो सल्फर भी अगर अपन ज्यादा मात्रा में ऐड करते हैं तो इसमें भी क्या हो जाता है, जो वॉल्यूम अपन एक्सपेक्ट करते हैं सीमेंट का उससे क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एल्कली। एल्कली कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, एल्कली, एल्कली जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं वो 0.2 से 1% इसमें अपन ऐड करते हैं, 0.2 से 1% अपन ऐड करते हैं। तो इसे अपन Na2 या K2O फॉर्मूला इस पे शो करते हैं, सोडियम डाई सोडियम ऑक्साइड और डाई पोटेशियम ऑक्साइड। तो ये होते हैं एल्कली। एल्कलीज इन सीमेंट लीड्स टू इफ्लोरेसेंस, देयरबाय कॉज द डेवलपमेंट स्टेन ओवर द सरफेस ऑफ स्ट्रक्चर इन व्हिच इट इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब जब भी अपन कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज करते हैं तो क्या होता है, जो सीमेंट के ऊपर जो वाइट पैसेज होते हैं, वाइट जो है, कभी कभी देखा होगा आपने, कभी कभी देखा होगा जब अपन क्या करते हैं, सीमेंट प्लास्टर करते हैं, देखा होगा प्लास्टर करने के बाद अपन वो उस पे तराई कर रहे हैं, यानी कि क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग में क्या होता है, जब उसके बाद सीमेंट में ऊपर जो वाइट वाइट पैसेज होते हैं, ठीक है ना, व्हाइट व्हाइट पैसेज देखे होंगे अलग अलग, तो वो अपने क्या, उसे अपन क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस। उसे अपन क्या बोलेंगे, इफ्लोरेसेंस, ठीक है। ये इसे अपन बोलते हैं इफ्लोरेसेंस कोज द डेवलप स्टेन ओवर द सरफेस। तो इसमें छोटे छोटे स्टेन जो है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हो गया एल्कलीज का, एल्कलीज का यूज, यानी कि अगर ज्यादा एल्कलीज मिलाते हैं तो स्टेन अपने को डेवलप हो जाएंगे उसके ऊपर, सीमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ज्यादा नहीं मिलानी है, लिमिट में मिलानी है जितना अपने दे रखा है, 0.2 टू 1%। एल्कलीज एल्कलीज अंडरगो एक्सपेंसिव रिएक्शन विथ एग्रीगेट्स, thereby leads to its disintegrates। अगर अगर अपन एक्सेस में मिलाते हैं तो ये क्या कर देता है, तो ये डिसइंटीग्रेशन होने का कारण बन सकता है, ठीक है ना। जो सीमेंट का डिसइंटीग्रेशन है उसका कारण बन सकता है, ठीक है। एल्कलीज आल्सो एसिलेटेड द सेटिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट। जो एल्कलीज है वो क्या है, ये मतलब
एसिलेट का भी काम करता है, यानी कि मतलब जिसका सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज कर सकता है। एसिलेटर मींस मतलब जो सेटिंग टाइम है उसका वो रिड्यूस कर सकता है। इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो जल्दी सेट हो सकता है। आई बात समझ में? वो क्या कहते हैं इसको? एसिलरेटर। ठीक है, तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं। इतना समझ में आया क्या? इसमें से कोई डाउट हो तो बताइए मेरे को। हेलो, ऑल स्टूडेंट सुन पा रहे हो क्या मेरे को? यस सर। कोई डाउट है इतने में तो बताइए मेरे को, मैं हाँ वापस एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए, देखो ये सीमेंट है, तो ये सीमेंट के बारे में ये मैंने बताया था आपको कि इसे जोसेफ एस्पिडिन ने मतलब से फाउंड किया था 1824 से 25 में। और इसमें दो कंपाउंड होते हैं, मेनली दो कंपाउंड से बना होता है, एक कैल्सिडियस कंपाउंड, दूसरा आर्जिलिशियस कंपाउंड। ठीक है, जो कैल्सिडियस कंपाउंड है वो ये है और आर्जिलिशियस कंपाउंड ये है। इतना दिखाया था मैंने आपको। और इसमें डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं। वो कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं? देखिए, एक तो लाइम होता है। लाइम के बारे में मैंने बताया था कि ये स्ट्रेंथ और साउंडनेस को इम्पार्ट करता है। ये 60 to 67% होता है। ठीक है, अगर इसे ज़्यादा मिलाएंगे तो क्या होगा? ये एक्सपांड हो जाएगा। और अगर इसे कम मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये जल्दी सेट कर लेगा। ठीक है ना, और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा आता है सिलिका। सिलिका 17 से 25% अपन ऐड करते हैं सीमेंट में। ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ की मतलब स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है, मतलब स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा सिलिका के कारण ही हो सकती है। सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो सिलिका के कारण ही हो सकती है। यदि इसे एक्सेस में सिलिका को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बट इसकी जो सेटिंग टाइम है वो सेटिंग टाइम भी साथ में इंक्रीज हो जाता है। सेटिंग टाइम मींस पता है क्या होता है? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, सेटिंग टाइम का मतलब पता है क्या होता है? सर, मतलब जमना सीमेंट का। हाँ, सीमेंट का जमना। सीमेंट अलग अलग टाइम में जमती है। एक तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, दूसरा होता है फाइनल सेटिंग टाइम। ठीक है, अगर अपन सिलिका को ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे तो उसका सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है इसका? 30 मिनट। 30 मिनट से ये कितना इंक्रीज हो सकता है? 10 मिनट और ज्यादा, मतलब 40 मिनट हो सकता है, 50 मिनट हो सकता है, इस तरीके से। ठीक है ना। दूसरा आता है, तीसरा नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम 3 से 8% अपन मिलाते हैं। ये क्या जो सेटिंग प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, यानी कि मतलब कितनी जल्दी सेटिंग प्रॉपर्टी हो सकती है इसकी सीमेंट की। और ये एक फ्लक्स के रूप में काम करता है। फ्लक्स के रूप में काम करता है। फ्लक्स यानी कि उसको कितना टेम्परेचर जो है वो कितना रिड्यूस कर सकता है। जो क्लिंकर जो है, क्लिंकर बनते हैं सीमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में, उसका जो टेम्परेचर रिड्यूस करने का काम क्या कौन करता है? एल्यूमिनियम। ठीक है। ठीक है, अगर ये ज्यादा मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? सीमेंट जो है वो कमजोर पड़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाती है। ठीक है ना। दूसरा आता है, चौथे नंबर पे आता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कितने परसेंट मिलाते हैं? 3 से 4%। ये कैल्शियम सल्फेट अपन प्योर तो कहीं से ला नहीं सकते, लेकिन तो इसके जिप्सम में फॉर्म में अपन मिलाते हैं। किस फॉर्म में मिलाते हैं? जिप्सम में फॉर्म में। तो ये जिप्सम के फॉर्म में मिलाते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। ठीक है, इट हेल्प इन इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये क्या करता है? अपना जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो इंक्रीज करता है। ठीक है। आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला मैंने बताया Fe2O3। और इसे 3 से 4% अपन ऐड करते हैं। इसे कितना? 3 से 4% ऐड करते हैं। सॉरी। 3 से 4% ऐड करते हैं। और फिर आता है मैग्नीशिया ऑक्साइड। ठीक है, इसे 1 से 3% ऐड करते हैं। ये भी क्या होता है? ये
हार्डनेस एंड कलर और अनसाउंडनेस की स्ट्रेंथ को भी ये बताता है। अगर मैग्नीशियम ज्यादा होता है तो सीमेंट अनसाउंड हो सकता है, ठीक है। और सल्फर आता है फिर, ये 1 से 3% ऐड करते हैं और ये भी अनसाउंड करता है सीमेंट को। अगर सल्फर और मैग्नीशिया जो है अगर ज्यादा मिलाते हैं, और लाइम लाइम मैग्नीशिया और सल्फर, ये सीमेंट जो है उसको अनसाउंड करता है। इसके लिए अपन अलग से टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है एल्कलीज, एल्कलीज Na2K2O। तो ये इसके फॉर्मूले होते हैं, इसे अपन 0.2 से 1% ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अगर एल्कलीज अपन ज्यादा ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सीमेंट पे जो अपन प्लास्टर करते हैं उस पे जो है व्हाइट पैचेस आ सकते हैं सीमेंट के ऊपर, ठीक है ना। सीमेंट में जो है वो व्हाइट पैचेस आ जाएंगे, तो इसलिए अपन ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, एक प्रॉपर जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग ही अपन ऐड करेंगे, ठीक है। तो और इसे अपन अगर इसे ज्यादा मिला देते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एग्रीगेट के साथ इसमें वो जो है डिसइंटीग्रेट कर सकता है, ठीक है। और एल्कली आल्सो एक्सीलरेटेड द सेटिंग ऑफ सीमेंट। ये भी क्या है, एक तरह से एक्सीलरेटर है, यानी कि इसका जो सेटिंग टाइम है सीमेंट का वो डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके। और कुछ इसमें अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए मेरे को। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या स्टूडेंट्स? हेलो, मैंने वापस से एक बार रिवाइज भी कर लिया है ना। सर जो ये सर जो ये जो एल्कलीज है ये तो सर मतलब पैचेस प्रोवाइड करती है, तो सर इसको मिलाते क्यों है सर? मिलाते इसलिए पैचेज, ये मतलब मिलाना जरूरी है, लेकिन ये इसका पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं मिलाएंगे कि वो पैचेज बने, एक बराबर रेशियो में बनाएंगे, ठीक है ना। ठीक आई है बात समझ में? ठीक है, 0.2 टू 1% के बीच में अपन इसको ऐड करते हैं, ठीक है। इसकी मैंने उसके कमियां भी, मतलब उसकी जो डिसएडवांटेज है वो भी साथ में लिखे है मैंने, उसका यूज भी लिखा, उसको ज्यादा मिलेंगे तो क्या होगा, उसको कम मिलेंगे तो क्या होगा, और उसका और भी क्या काम होता है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है सर। और कोई ओके सर। डाउट है किसी को? इतना इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होता है कि नेक्स्ट है जो, व्हेन ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट एज मेंशन अबव आर intergrinding and burnt, they fuse with each other and leads to the formation of compound, chemical compound terms as bogus compound। ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है उसको अपन क्या कर देंगे, उसको इंटरग्राइंड कर देंगे, उसको मतलब इंटरग्राइंड करेंगे, दोनों सबको साथ मिला के इंटरग्राइंड करेंगे एंड बर्न्ट करेंगे। और बर्न्ट करने के बाद क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे विथ ईच अदर एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड टर्म्स एज बोगस कंपाउंड, ठीक है। तो अपन जब भी ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इनको अपन मिला के बर्न करने के बाद ये फ्यूज हो जाते हैं। अब फ्यूज होने के बाद अपन उसमें जो वाटर ऐड कर देंगे, तब जो कंपाउंड बनेंगे वो क्या बोलेंगे अपन उसको, बोगस कंपाउंड, ठीक है। तो अब देखिए, ये होते हैं बोगस कंपाउंड। बोगस कंपाउंड क्या होता है, जब अपन सीमेंट है, जो सीमेंट बन गया है सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाने के बाद जो सीमेंट बन गया उसके बाद अपन वाटर ऐड करेंगे उसके साथ, तो अपने पास कुछ कंपाउंड बनेंगे, उसे अपन क्या बोलते हैं, बोगस कंपाउंड, ठीक है। आई बात समझ में? तो बोगस कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। एक तो कौन कौन सा हो गया, एक तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट यानी कि C3A। दूसरा हो जाएगा अपने पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बाद एक होगा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिना फेरेट C4AF, ठीक है। और थर्ड नंबर पे होगा अपने पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, C3S। और फोर्थ नंबर पे होगा C2S, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड है इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट क्या होता है, इट इट अंडरगो hydration with 24 hour addition of water into the cement, hence is responsible
और फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट, यानी कि जब भी अपन सीमेंट के साथ वाटर ऐड करते हैं तो क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, हाइड्रेशन होगा सीमेंट का। तो हाइड्रेशन होने के बाद जो भी केमिकल रिएक्शन होनी है होती है, वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद हाइड्रेशन होता है। ये जो कंपाउंड है बोगस कंपाउंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये 24 आवर के अंदर अंदर बन जाता है। ठीक है, ये किसका रेस्पॉन्सिबल है, ये जिम्मेदार है फ्लैश सेटिंग सीमेंट का, यानी कि कितनी जल्दी सीमेंट सेट हो सकता है। अपन अपने को ज्यादा जल्दी सेटिंग करवानी है सीमेंट की, तो अपन ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की जो वैल्यू है वो अपन बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर जैसे कि कम करनी है फ्लैश सेटिंग तो इसको रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो 4 से 14% होता है। कितना, 4 से 14।